संकल्प यहाँ पे पिछले एक मैच का मैन ऑफ द मैच बचा था, और रुपेश को देना चाहेंगे, रुपेश गांवकर मैन ऑफ द मैच। धीरज शॉर्ट गेंद और काफी बाहर, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, इसलिए वाइड करार दिया अंपायर सचिन ने। हालांकि मानना पड़ेगा यहाँ पे को सचिन देसाई को, क्योंकि सुबह को आए थे और अभी तक अंपायरिंग कर चुके हैं। अबरार यहाँ पे लेग अंपायरिंग करते हुए, रन आउट का मौका, लेकिन काफी देर फील्डर्स चुस्त होने चाहिए और उन्होंने स्टार्ट लेनी चाहिए। अगर फील्डर स्टार्ट लेते हैं तो लगभग हर एक सिंगल बचा सकते हैं। फिर एक बार जोरदार प्रहार, यहां पे छक्का हो सकता है या चौका, छक्का सिर्फ आधा मीटर बाहर, लेकिन छक्का तो छक्का है। इस 6 रन की बदौलत स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 9 रन। काफी बढ़िया फॉर्म में है इस टीम सिटी थंडर्स। सब बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में। यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन ये भी मौका गवाया यहाँ पे कीपर ने। हर एक मौका लपकना चाहिए इस टीम को, क्योंकि ये टीम काफी मजबूत टीमों में से एक इस ग्रुप में। सिटी थंडर्स में है भरत अर्कस, अमर अर्कस, बाला, प्रशांत, शुभम, तगड़े बल्लेबाज उनके टीम में मौजूद। फिर एक बार रिवर्स मारने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, स्विंग करने का मौका नहीं दिया और इनसाइड एज जाते हुए विकेट के ऊपर पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे, और वापस आते हुए शंकर। Oh, once again, lovely bowling here. एक उम्दा गेंदबाज, एक बढ़िया बल्लेबाज को गेंदबाजी डालते हुए अच्छे लाइन, अच्छी लेंथ यहाँ पे धीरज द्वारा, और इस टीम के सबसे प्रबल ऑलराउंडर में से एक, इसलिए उनको कप्तान चुना गया है इस टीम ने। फिर एक बार उठाकर मारा और बहुत ही अच्छा पुल शॉट, शानदार पुल शॉट यहाँ पे भरत द्वारा। एक रन की एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16 रन और एक विकेट पेविलियन की ओर जाता हुआ वो है शंकर। फिर भी अभी तक अमर और भरत, जो कि AB25 के प्रोप्राइटर्स है, और एक ट्विंस है जिनका बर्थडे अक्टूबर 25 को हुआ था और उनके 35 साल हो चुके हैं। बॉलिंग डालते हुए महेश, भरत अर्कस, जिनको डिवास्टेटिंग ब्रदर्स, अमर स्ट्राइक पे ऊपर, और फिर एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश अमर द्वारा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन
बैकअप अच्छा करते हुए कृष्णा। इस एक रन की बदौलत स्कोर पहुंचा है 17। भरत और अमर। ओह, क्या बढ़िया शॉट दिखाते हुए यहां पे भरत अपना कमाल। फिर एक बार उठा के मारा ये शॉट मिड विकेट की दिशा में, और जो भी सिक्सर अभी तक भरत ने मारा है वो काफी दूर जाता हुआ। हमें पहले दिखता था कि यहाँ पे सिक्सर्स जाते नहीं हैं क्योंकि ग्राउंड बहुत ही बड़ा है, लेकिन भरत यहाँ पे दिखाते हुए कि कितना भी बड़ा ग्राउंड हो, अगर फॉर्म आपका तगड़ा हो और आपकी टाइमिंग अच्छी हो तो आप कौन से भी ग्राउंड पे छक्का मार सकते हैं। फिर एक बार भरत, जिनको बारी कहा जाता है, अपने क्रीज पर मौजूद, और यहाँ पे स्क्वायर कट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बहुत ही बाहर वाइड करार दिया यहाँ पे अंपायर ने। सिर्फ 2 बॉल अब गेंदे अभी तक डाली हुए है। स्कोर पहुंचा है 24 रन के ऊपर। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दोनों भाई। ये कैच हो सकता है, कौन लपकेगा ये कैच, और कैच ड्रॉप किया। कैच ड्रॉप किया यहाँ पे, कैच छोड़ दिया। नंबर 14 जर्सी, 14 नंबर की जर्सी, और आज की तारीख 14। स्कोर पहुंचा है 26 रन के ऊपर। फिर एक बार ये काफी बढ़िया खूबसूरत सुंदर शॉट, और 4 रन। अगर बल्लेबाज इतने तगड़े फॉर्म में हो, जो दोनों साइड में इतनी बढ़िया तरह से खेल सकता है, तो गेंदबाजों के लिए काफी कठिनाई, बहुत ही मुश्किल समय यहाँ पे। क्योंकि अगर स्ट्रेट डाले तो वो मिड विकेट के और स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का मारते हैं, और नहीं डाले, ऑफ साइड में डाले, तो कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक अच्छा सुंदर शॉट। फिर एक बार ये फुल टॉस, यही प्रॉब्लम है। और भरत काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं चौका और छक्के लगाने का। कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये काफी उम्दा और बढ़िया बल्लेबाजी। 3 छक्के अभी तक भरत के बल्ले से, और एक चौका। और फिर एक बार पूरा नो बॉल करार दिया अंपायर ने। महेश को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कहां पे गेंदबाजी करे। भरत फिर एक बार, ओहो, और आगे, और ज्यादा 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 मांग रहे हैं यहाँ पे ये टीम सिटी थंडर्स। और भरत थंडरिंग करते हुए यहाँ पे हर एक गेंद जो कि डाल रहे हैं बॉलर, गेंदबाज यहाँ पे बाहर जाता हुआ ग्राउंड के बाहर छक्का। फिर एक बार 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 49। सिर्फ 2 ओवर खत्म और स्कोर 49। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर सेल्विन मैच देख रहे हो तो सेल्विन काफी खुश होंगे। उनको मैसेज भी किया जा सकता है, क्योंकि सेल्विन ने सबसे महंगी ओवर डाली थी, वो थी 31 रनों की, और अब उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं महेश, जिन्होंने 33 रन दिए हैं इस ओवर में। जो सेल्विन का पाप था वो धुल गया है। सेल्विन काफी खुश होंगे, लेकिन यहाँ पे खुश नहीं होंगे धीरज।
धीरज। और फिर एक बार, क्या ये छक्का हो सकता है? और फिर एक बार छक्कों की बरसात करते हुए यहां पे अमर और भरत। पहले भरत ने अपने कमाल दिखाया और अब अमर अरकस अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन्हें कहा जाता है, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि किसी भी गेंदबाजी को खत्म कर सकते हैं। और यहां पे उसी का मुजाहरा करते हुए ये दो भाई। फिर एक बार उठाया, लेकिन ये कैच हो सकता है क्या? कृष्णा एक कैच लपक लेंगे और लपक लिया। पांचवें मौके पर कृष्णा ने कैच लपक लिया और अमर अरकस पेविलियन में वापस जाते हुए। फिर एक बार छक्का, फ्लैट सिक्स। और बाला यहां पे कैच लपकने की कोशिश की थी। जितने भी गेंद कहां भी करो, फुल लेंथ, शॉर्ट बॉल, यॉर्कर लेंथ, भरत इतने बढ़िया फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में कि कोई भी गेंद डालो तो छक्का हो सकता है। स्कोर पहुंचा है 61 रन के ऊपर। सिर्फ तीसरी ओवर जारी यहां पे। फिर एक बार, ये बहुत ही बढ़िया गेंद, सुंदर गेंद। ऐसी गेंद डालनी चाहिए अगर आप भरत को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं तो। और रुपेश गांवकर यहां पे मौजूद, बाउंड्री के बाहर बैठे हुए। ये शॉट गेंद, और ये सबसे खूबसूरत शॉट, ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा सकता है। और जितनी भी शॉट भरत ने मारी है, वो अब ये मैच समाप्त होने के बाद घर में बैठेंगे लैपटॉप पे, और जो भी शॉट है वो स्टेटस के रूप में फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालेंगे, क्योंकि ये भी 25 उनके घर का ही है। और इस बार सिर्फ एक रन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68 रन। 68 रन, बहुत ही ज्यादा स्कोर, क्योंकि एक बल्लेबाज ने पूरा कमाल कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे लगता था शायद भरत 50 रन के नजदीक होंगे, और मैं स्कोर बोलना चाहूंगा भरत का। भरत 49 रन के ऊपर स्थिर, एक रन की दरकार 50 रन के लिए। और यहां पे छक्का मार के 50 को कंप्लीट कर दिया यहां पे भरत अरकस ने। शानदार बल्लेबाजी यहां भरत अरकस के द्वारा। जिस रूप में वो आए थे, सिर्फ पहली गेंद डॉट थी, उसके बाद जिस स्कोर बोर्ड में यहां दिखता हुआ छक्का छक्का और सिर्फ छक्का। और फिर एक बार लगता है छक्का हो सकता है। यस,
जब तक भरत ने वो छक्का मारा जिस के रूप में वो उन्होंने 50 किया, उनको मालूम था कि कैमरा कहाँ है। कैमरा स्ट्रेट था और बैट बल्ला उन्होंने कैमरा की तरफ करके रखा है, क्योंकि बाद में जब स्टेटस डालते हैं तो वो सीधा आता है पोजीशन। और फिर एक बार वही शॉट मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो शॉट ऑफ द अभी तक का टूर्नामेंट का शॉट है जो भरत ने मारा है वो काफी खूबसूरत, काफी बढ़िया था। और वही शॉट उसको रिपीट करने की कोशिश की थी यहाँ पे, हालांकि उस वक्त कुछ कनेक्शन हो नहीं पाया। फिर एक बार उठाया लेग साइड में, 6 रन। इस बार फील्डर भी बोल चुके हैं कि मुझे भी आपका बैटिंग देखना है तो मैं भी एक छक्का दे दूंगा। स्कोर पहुंचा है 86 रन के ऊपर। ये सिर्फ 4 ओवर का गेम है। फिर एक बार उठा के मारा, ये कैच क्या लपक लेंगे फील्डर, और आखिर में भरत अरकस आउट। बट ये आखिरी गेंद है, भरत अरकस वहां रुक सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हालांकि दूसरे बल्लेबाज कौन होंगे? दूसरे बल्लेबाज का नाम शुभम। फिर एक बार उठाने की कोशिश प्रशांत द्वारा, ये कैच कृष्णा ने आसानी से लपक लिया। लेकिन जितना भी हम कोशिश करें, ये जो इनिंग्स थी भरत अरकस की वो अपने जहन से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है भरत ने। छक्के ऑफ साइड में, लेग साइड में, हर दिशा में छक्कों की बरसात की है। और अकेले एक आदमी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 50 की पारी खेली है। कृष्णा ने हालांकि 49 रनों की पारी खेली थी, लेकिन 50 रन करने वाले पहले ही बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में। कृष्णा और धीरज, 87 रन मतलब काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे। और इस टूर्नामेंट के एक बढ़िया गेंदबाज यहाँ पे नितेश गेंदबाजी करने आएंगे ओवर द विकेट कृष्णा को।
शॉर्ट गेंद लेकिन काफी तेज, काफी बढ़िया। शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये शॉर्ट गेंद। सोचा होगा कि एक स्लोअर बॉल और फुल लेंथ गेंद होगी, लेकिन नितेश, ये दोनों टीमें हालांकि अपने आप को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, बहुत से वर्ल्ड वाइज मैचेस खेल चुके हैं अपने बीच में। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रन हो सकते हैं और 4 रन मिलते हुए कृष्णा को। कृष्णा कुवैत से आकर यहाँ पे अपना शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए गोवा में। हालांकि कुछ ही दिनों पहले गोवा में वापस आए थे और क्रिकेट जो कि है उनका सबसे पसंदीदा खेल, इसके खेल के जरिए यहाँ पे करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी टीम को। और फिर एक बार उठाने की कोशिश की थी कृष्णा ने, लेकिन ये गेंद बहुत ही बढ़िया उनके पाले में नहीं थी। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद जिसे कहा जाता है, और वो भी राइट हैंडर के अलग दिशा में जाती हुई। फिर एक बार नो करार दिया है, बहुत ही बड़ा आवाज आया अंपायर से और नो करार दिया अंपायर सचिन देसाई ने। और इसके जरिए ये फ्री हिट होगा। क्या इस फ्री हिट का लाभ ले सकेंगे? क्योंकि लेना चाहिए, जो हालांकि 87 रनों की जरूरत, मतलब लगभग 22 रन हर एक ओवर में। और अब तक स्कोर यहाँ पे 5 रन की ओर सीमित। ये छक्का अगर मिल जाता है तो कुछ इजाफा होगा स्कोर बोर्ड में। बहुत ही शानदार शानदार किफायती गेंदबाज रहे हैं सिटी थंडर्स को नितेश। 2 मैन ऑफ द मैच भी लपक चुके हैं अपनी ओर से, 1 मैन ऑफ द मैच। और पिछले मैच में भी उम्दा प्रदर्शन किया था नितेश ने। तीन अलग अलग मैच के दावेदार के रूप में उभरे हैं। तीन अलग प्लेयर्स। पहले मैच में वो नितेश, बाड़ा, प्रशांत, तीनों अलग अलग प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं सिटी थंडर्स की ओर से। कृष्णा हालांकि मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच में धीरज भी एक मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं। लेकिन इस मैच में अगर जीतना है तो दोनों ने करीब 30-35 रनों की पारी खेलनी चाहिए। फिर एक बार जोरदार उठाने की कोशिश कृष्णा द्वारा, हालांकि सिर्फ 1 रन। और इस एक ओवर की समाप्ति के बाद बहुत ही सुंदर किफायतदार ओवर यहाँ पे नितेश द्वारा, सिर्फ 8 रन आते हुए। और 8 रनों के बाद 3 ओवर में जीतने के लिए 79 रनों की दरकार। So now is going to be Amar Arkas to start the proceedings. 79 is a huge total that they are chasing in 3 overs now. Once again trying to hit it hard. Krishna, no connection with the bat at all. In each and every passing ball, each and every passing over, the target is looking more and more ominous for the batting side that is chasing right now. So Spartans will have a huge sigh of relief. If Black Caps don't win this match, then Spartans will go through as the second team and City Thunders will go through as the topmost team. When Bablu will be hoping that such matches, a direct first and second place will happen almost every day. Otherwise, if the time is short, then it will be a bowl out, which will be little bit later in the day. Just because 2 teams have understood that they are not going to make it, they have left and
these matches are a little bit less compared to the usual matches if all the 6 teams are at equal levels. Hope to see some wonderful cricket, just like how Bharat Arka showed today. One good innings from his side. Once again, showing his commitment and class in the keeping as well. Normally keeps well behind the wickets in leather ball cricket as well. Yeah, full toss and 6 runs. It's coming after a long, long time. Amar Arkas knows that he has committed a mistake, a blunder, and that blunder has costed 6 runs for him and City Thunders. I think Bablu is counting the loss of the balls. This is once again in the air. This is going to be a difficult catch. Who is going to take it? And he drops it. He had to come all the way 10 to 15 meters to take this catch. And finally, I guess it is Prashant. Prashant dropping the catch. Looking at the body language in this match, Black Caps, I don't think so that that body language is a positive one. 17 only on the board after completion of 2 overs, and the required run rate is 35 is what they have to get of every over in the next 2 overs. 70 runs they have to get in 12 balls. So Dheeraj has to be Yuvraj Singh and Krishna has to be Pollard if they want to win this match. 36 from both of them. If they don't score 6 sixes of 6 balls, it's all over for them in this tournament. It should be wide. Tushar bowling from around the wicket. Once again, it was a full toss ball, and this is going to be the first 6 for Krishna. Is it going to be 5 more in this over? This has not happened in cricket much, but you never know. There are strange things that have happened in cricket. Even South Africa and India test match, first time in the history of cricket, I guess. I'm not sure, but I think all the 11 players were clean bowled. It's the second 6 for Krishna. All the 20 wickets that had fallen in the day were caught in the test match between India and South Africa. I don't remember any instance like that that has happened previously, where all the players were out by taking the catches. No LBWs, no clean bowled, no run out. So maybe a rare situation. A rare situation can happen in this match as well. 2 sixes from Krishna in the first 2 balls. This time is out. There was an outside edge and Krishna knew it. He was expecting that umpire does not give it out. Hoping against hope, and ray of hope diminishes for Krishna. Finally that finger comes out from the umpire and Krishna has to depart. Pramod. As in the air, this will be a catch, an easy catch taken. So 2 wickets of 2 balls for Tushar after 2 sixes in the first 2 balls. So there is a chance for everyone to make a comeback in this match. And Tushar is making a comeback through these 2 wickets after first 2 balls were hit for 6s by Krishna.
Dheeraj is trying to show his defenses. But there is no point in showing attacking one. The match has been well lost by Black Caps and easily won by City Thunders here, entering into the next round, into the quarter-final stages. That completes over number 3. The score is on 31 and 87 is the target, so 66 runs required. 56, beg your pardon, 56 runs required in 1 over. Once again, no timing and Dheeraj should be out. Absolutely no timing. Here comes Lakshadweep. Lakshadweep comes and Lakshadweep stripes. So it's all going easy here for City Thunders and no fight at all from Black Caps. The moment Bharat started blazing, it was going to be all out. The catch was dropped to Bharat Arkas. If the catch was taken, things could have been way different here for Black Caps. And that's the reason why always a commentator say you don't drop catches of good or great batsmen. If you drop catches, they will make pay you for that. That's exactly Bharat Arkas has done. He has scored 67 runs of 17 balls. Don't mess with players like that. Whenever you are getting half the chances, take those chances. Otherwise, this is the result of what you have got. Otherwise, 87 to score in 4 overs is not going to be easy. Catch was dropped of Bharat Arkas when he was on 12, as per Ame, the official scorer of this tournament. Hope Bablu pays him. MH is the gift for him, or Om is the gift for him. These are the very good days for MH and Om. Ame says, I am happy, but he just hope that Bablu gives it. Whatever it is, but something should come. Okay, +1 partner is also there. This is in the air. This should be taken and catch dropped. Bharat Arkas dropping that catch. This is outside edge. A big nick here. We will hear here in the commentary box as well. And no fight left, requesting the batsman to please come fast. And City Thunders, congratulations to you for making into the quarterfinals quite comprehensively in the end. And Spartans also making it to the quarterfinal stages. Big day tomorrow as 6 more teams we will be playing in this ward-wise tournament. There are a total of 24 teams who are going to play in the 4 days. 14, 15, 16, and then 22 and 23rd is going to be the quarterfinals, semi-finals, and the finals. So till then, it's bye from Harish Kakorkar. Congratulations to City Thunders and Spartans for entering into the next round. Commiserations to the losing side. And a great first day it has been. So man of the match for the last day. So match is going to be none other than easy decision for everyone. It's going to be Bharat Arkas. I request Bablu to please hand over this man of the match award to Bharat Arkas. Bablu deservingly giving the last man of the match award, but he's not the last, but he is the pillar, he is the foundation stone of this MCC club who has organized this big tournament. So till then, it's bye from my side. Sagar Gosavi, also Ame, and EB25 and Cho. So bye from everyone. Thank you, Patram.